नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एके ऑलराउंडर में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग संविधान के प्रमुख भाग एवं इससे संबंधित अनुच्छेद के बारे में डिस्कस करेंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होगा और अक्सर यहाँ से इस टॉपिक से लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बात करते हैं भाग 1 की। आपको बता दें कि भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक को शामिल किया गया है और इसके अंतर्गत राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा किया गया है। याद रखेंगे, भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक को शामिल किया गया है, यानी कि भाग 1 के अंतर्गत आर्टिकल 1 to 4 को शामिल किया गया है और इसके अंतर्गत राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा किया गया है। याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं भाग 2 की। आपको बता दें कि भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक की चर्चा किया गया है और इस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान की चर्चा किया गया है। भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 याद रखेंगे और इस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान की चर्चा किया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं भाग 3। भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक की चर्चा किया गया है। भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक की चर्चा किया गया है और इस भाग में मूल अधिकार की चर्चा किया गया है। भाग 3 में मूल अधिकार की चर्चा किया गया है। याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं भाग 4 की। आपको बता दें कि भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक की चर्चा किया गया है और इस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा किया गया है। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक याद रखेंगे और इस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा किया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं भाग 4 के क। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 51 के क की चर्चा किया गया है, 51 के ए की चर्चा किया गया। याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट की। हमारे मूल संविधान में यह भाग नहीं था। आपको बता दें कि इस भाग को 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। याद रखेंगे। इस भाग में मूल कर्तव्य की चर्चा किया गया है और वहीं आपको बता दें कि संशोधन के द्वारा 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था, किंतु वर्तमान समय में मूल कर्तव्य की संख्या बढ़कर 11 हो गया है। और वहीं नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, 11वें मूल कर्तव्य को 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। इसके अंतर्गत कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष उम्र तक के बच्चे के माता पिता यानी कि अभिभावक पेरेंट्स का मूल कर्तव्य है कि वे अपने बच्चे को स्कूल भेजे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं भाग 5 की। भाग 5 की अगर बात करें, भाग 5 जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक की चर्चा किया गया है। भाग 5 जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक की चर्चा किया गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट भाग है। अक्सर यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। भाग 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। आपको बता दें कि इस भाग में केंद्र सरकार की कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका की चर्चा किया गया। भाग 5 अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक की चर्चा किया गया है, जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार की कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका की चर्चा किया गया है। आपको बता दें कि इसके अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल, संसद, लोकसभा एवं राज्यसभा, सर्वोच्च या उच्चतम न्यायालय एवं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG की चर्चा किया गया है। याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं भाग 6 की। भाग 6 की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक की चर्चा किया गया है। भाग 6 अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक की चर्चा किया गया है और आपको बता दें कि भाग 6 के अंतर्गत राज्य सरकार की कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका की चर्चा किया गया है। याद रखेंगे। अर्थात इसके अंतर्गत राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल, विधानमंडल, विधानसभा एवं विधान परिषद के साथ साथ हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय की चर्चा किया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं भाग 8 की। आपको बता दें कि भाग 8 के अंतर्गत अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक की चर्चा किया गया है। भाग 8 के अंतर्गत अनुच्छेद 239 से लेकर अनुच्छेद 242 तक की चर्चा किया गया है और आपको बता दें कि भाग 8 में केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध को दर्शाया गया है। भाग 8 में केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध को दर्शाया गया है। याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं भाग 9 की। भाग 9 की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत अनुच्छेद 243 के फर्स्ट से लेकर 29 तक की चर्चा किया गया है। आपको बता दें कि भाग 9 में
पंचायती राज व्यवस्था की चर्चा किया गया है। भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था की चर्चा किया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं भाग 9 के क। आपको बता दें कि भाग 9 के क के अंतर्गत अनुच्छेद 243 के 30 से लेकर 48 तक की चर्चा किया गया है और इस भाग में नगर पालिका से संबंधित प्रावधान की चर्चा किया गया है। भाग 9 के क में नगर पालिका से संबंधित प्रावधान की चर्चा किया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं भाग 9 के ख। आपको बता दें कि भाग 9 के ख के अंतर्गत अनुच्छेद 243 का 49 से 62 तक की चर्चा किया गया है और इसके अंतर्गत सहकारी समिति की चर्चा किया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं भाग 10 की। आपको बता दें कि भाग 10 के अंतर्गत अनुच्छेद 244 की चर्चा किया गया है और इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के संबंध में विशेष प्रावधान की चर्चा किया गया है। भाग 10 के अंतर्गत अनुच्छेद 244 की चर्चा किया गया है और इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के संबंध में विशेष प्रावधान की चर्चा किया गया है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखने हैं, आर्टिकल 244 यानी कि अनुच्छेद 244 में केवल एससी यानी कि अनुसूचित जाति एवं अनुच्छेद 244 के क में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के संबंध में चर्चा किया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं भाग 11 की। आपको बता दें कि भाग 11 के अंतर्गत अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक की चर्चा किया गया है। भाग 11 के अंतर्गत अनुच्छेद 245 से लेकर अनुच्छेद 263 तक की चर्चा किया गया है और इस भाग के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच विधायी एवं प्रशासनिक शक्ति की चर्चा किया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं भाग 12 की। आपको बता दें कि भाग 12 के अंतर्गत अनुच्छेद 264 से लेकर 300 के क तक की चर्चा किया गया है। भाग 12 के अंतर्गत अनुच्छेद 264 से लेकर अनुच्छेद 300 के क तक की चर्चा किया गया है और इस भाग में वित्त, संपत्ति, सुविधाएं व वाद की चर्चा किया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं भाग 13 की। आपको बता दें कि भाग 13 के अंतर्गत अनुच्छेद 301 से लेकर अनुच्छेद 307 तक की चर्चा किया गया है और इस भाग में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य तथा समागम की चर्चा किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं भाग 14 की। आपको बता दें कि भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 308 से लेकर अनुच्छेद 323 तक की चर्चा किया गया है। भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 308 से लेकर अनुच्छेद 323 तक की चर्चा किया गया है और इस भाग में अखिल भारतीय सेवा के साथ साथ केंद्र एवं राज्य सरकार के अधीन आने वाले सेवाएं यानी कि यूपीएससी यानी स्टेट पीसीएस, जैसे झारखंड में जेपीएससी होता है, बिहार में बीपीएससी होता है, उसी प्रकार से स्टेट पीसीएस और यूपीएससी एवं राज्य लोक सेवा आयोग की चर्चा किया गया है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं भाग 14 के क की। आपको बता दें कि इसके अंतर्गत अनुच्छेद 323 के ए एवं 323 के बी की चर्चा किया गया और इस भाग में विभिन्न प्रकार के अधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल की चर्चा किया गया है और इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं भाग 15 की। आपको बता दें कि भाग 15 के अंतर्गत अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक की चर्चा किया गया है। भाग 15 के अंतर्गत अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक की चर्चा किया गया है और इस भाग में निर्वाचन आयोग का गठन एवं इसके कार्य की चर्चा किया गया है। भाग 15 के अंतर्गत अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक की चर्चा किया गया है और इस भाग में निर्वाचन आयोग का गठन एवं इसके कार्य की चर्चा किया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं भाग 16 की। भाग 16 की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत अनुच्छेद 330 से लेकर अनुच्छेद 342 तक की चर्चा किया गया है और इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग यानी कि एससी, एसटी, ओबीसी के साथ साथ एंग्लो इंडियन के संबंध में विशेष प्रावधान की चर्चा किया गया है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं भाग 17 की। आपको बता दें कि भाग 17 के अंतर्गत अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक की चर्चा किया गया है। भाग 17 के अंतर्गत अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक की चर्चा किया गया है और इस भाग में राजभाषा के संबंध में चर्चा किया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं भाग 18 की। आपको बता दें कि इसके अंतर्गत अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक की चर्चा किया गया है। भाग 18 के अंतर्गत अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक की चर्चा किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट भाग है, इसे ध्यान में रखेंगे। आपको बता दें कि भाग 18 के अंतर्गत
विभिन्न प्रकार के आपातकाल की चर्चा किया गया है। भाग 18 के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आपातकाल की चर्चा किया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं भाग 19 की। आपको बता दें कि इसके अंतर्गत अनुच्छेद 361 से लेकर अनुच्छेद 367 तक की चर्चा किया गया है। और भाग 19 में राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद, विधानमंडल को संरक्षण प्रदान किया गया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं भाग 20 की। आपको बता दें कि भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 को रखा गया है, यानी कि 3 दूनी की 6 और 2 8। कई बार आपको क्लास में लाइव सेशन के दौरान बताया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसे ध्यान में रखेंगे। भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 को रखा गया है, जिसमें संवैधानिक संशोधन के बारे में चर्चा किया गया है कि संविधान में कैसे संशोधन किया जा सकता है, कैसे संशोधन होगा। भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 को रखा गया है, जिसमें संवैधानिक संशोधन के बारे में चर्चा किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में चर्चा किया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं भाग 21 की। आपको बता दें कि भाग 21 के अंतर्गत अनुच्छेद 369 से अनुच्छेद 392 तक की चर्चा किया गया है। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणशील विशेष उपबंध की चर्चा किया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं भाग 22 की। आपको बता दें कि भाग 22 के अंतर्गत अनुच्छेद 393 से लेकर अनुच्छेद 395 तक की चर्चा किया गया है। और इस भाग में संक्षिप्त नाम हिंदी में प्राधिकृत पाठ की चर्चा किया गया है। और वहीं मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, भाग 7 जिसमें अनुच्छेद 238 की चर्चा किया गया था, उसे 7वें संवैधानिक संशोधन 1956 के द्वारा हटा दिया गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं भाग 9 के क की। आपको बता दें कि भाग 9 के क को 74वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1993 में जोड़ा गया। और भाग 9 के ख को 97वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 2011 में जोड़ा गया। और भाग 14 के क को 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया। आप इसे याद रखेंगे, यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आपको संविधान के प्रमुख भाग एवं इससे संबंधित अनुच्छेद याद हो गए होंगे। आप इस वीडियोज को 1 से 2 बार अवश्य रिपीट करके देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।